के लिए गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉरएवर, ये वाली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। इसको क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइव अपडेट में आपको आरआरसी एनआर अप्रेंटिसशिप भर्ती आपको देखने को मिल जाएगा। आप इस पे क्लिक करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। 4116 पदों पे वैकेंसी है। एनआर नॉर्थ रीजन से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे रेलवे का अलग अलग रीजन होता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्टर्न ऐसे करके, तो नॉर्थ रीजन से बहाली निकाली गई है। और कहीं के भी आप हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उधर कहीं होने चाहिए, नहीं, ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इसका फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 24 दिसंबर है। तो इसका फॉर्म जो 25 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए, बाकी SC ST विकलांग और वुमेन के लिए, महिला के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लगेगा। किस डिवीजन में कितनी बहाली है, तो लखनऊ डिवीजन में 422 ऐसे करके आप देखेंगे अलग अलग डिवीजन। क्लस्टर दिल्ली में कहाँ कितनी बहाली है, इस तरह से आपको दिखाया गया। उम्र सीमा 15 से लेकर 24 वर्ष के बीच रखा जाता है। तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इसमें आपको बताया गया 24 दिसंबर 2025 के आधार पर आपका उम्र की गणना किया जाएगा। अपर एज में छूट मिलता है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए योग्यता क्या है, तो आप कम से कम 50% अंकों के साथ मैट्रिक पास होने चाहिए और किसी भी ट्रेड में NCVT और SCVT द्वारा जो ITI प्राप्त किया होना चाहिए। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ से नोटिस पे क्लिक करके आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगा। जो मैंने आपको बताया वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। अब यहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का पेज है, मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा, सीधे ये वाला पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आप चाहे तो यहाँ होम पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी आ सकते हैं, लॉगिन पे आ सकते हैं, पॉलिसीज देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको अप्लाई करके बताते हैं। तो हम यहाँ पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका सारा इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन को रीड करते हुए नीचे आना है, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है और यहाँ पे प्रोसेस टू ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, यहाँ डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल, कैटेगरी आप कौन से हैं, जनरल हैं या SC ST OBC हैं। फिर यहाँ पे विकलांग है तो यस करेंगे, इसमें से मतलब बताएंगे किस प्रकार के विकलांग है, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको बताना एक्स सर्विसमैन, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे, जानकारी लिख के बोल रहा है कि मेल सेंड फेल हो गया है, आपको लॉगिन डिटेल्स आपके मोबाइल नंबर भेज दिया गया है। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको मोबाइल को चेक करना है। तुरंत जो है इनके द्वारा आपके मोबाइल पे एक SMS भेजा गया होगा जिसमें जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसमें पासवर्ड रहेगा। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका ईमेल आईडी हो जाएगा। अब हम यहाँ ओके करेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, इस तरह से शो करेगा। अब आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है आपको भेज दिया गया है। यहाँ पे देखिए आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी शो होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ लॉगिन बटन, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको यूजर नेम लिखना, यूजर नेम में आपका ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी लिखेंगे। पासवर्ड आपको मोबाइल पे भेजा गया तो मोबाइल को चेक करिए, पासवर्ड आपको मिल जाएगा, SMS आया होगा और यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे जानकारी लिख के सबमिट करेंगे ना, यहाँ पे आपका जो इस प्रकार से जानकारी खुल के आ जाएगा। लॉगिन करते ही यहाँ पे आपका नाम, ये सब जानकारी शो होता है। यहाँ पे देखिए मेरा जो है एप्लीकेशन फी दिखा रहा है एक्सेप्शन, मतलब माफ है। तो मैंने आपको बताया फ्रेंड्स SC ST और यहाँ पे जो फीमेल है उनको यहाँ पे कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके अलावा जो विकलांग कैंडिडेट्स हैं PH, उनको भी यहाँ पे फी नहीं लगेगा। तो जो इस कैटेगरी से आएंगे उनको यहाँ पे फी नहीं लगेगा। बाकी के कैटेगरी को, जनरल OBC को 100 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। तो यहाँ पे आपको जो है ना फी पेमेंट का ऑप्शन आता, आपको फी पेमेंट जमा करना पड़ता, तब जाके आगे प्रोसेस हो पाता। समझ गए। तो यहाँ पे देखिए मेरा फी जो है 0 दिखा रहा है। अगर आपका फी यहाँ लगता तो फी आपको यहाँ पे देना पड़ता। अब चले यहाँ पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पेमेंट वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। हमारा जो सीधे अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से आया। अब हम यहाँ पे देखिए फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, एक बटन, इस पे हम क्लिक करेंगे। यानी सेकेंड स्टेप ही आपको पेमेंट जमा करना है। सेकेंड स्टेप अगर आपका पेमेंट नहीं लग रहा है तो सीधे ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा, फिल एप्लीकेशन फॉर्म का, फिल अप एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपका फॉर्म खुल के आ चुका है। अब यहाँ पे अपना फादर्स नेम, यहाँ पे आपको नेशनलिटी, यहाँ पे आप रिलीजियन बताएंगे, हिंदू मुस्लिम क्या है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ये आपको 2 बताना है, जैसे बॉडी में क्या पहचान है, तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान। अगर आपके पास एक है तो एक ही दीजिए, दूसरा आपको देने की आवश्यकता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। फिर यहाँ पे आपको लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 लाइन को यूज करके अपना प्रॉपर एड्रेस लिखना है। जो भी आपका एड्रेस है, विलेज, पोस्ट, थाना, अगर शहर से है तो शहर जैसा एड्रेस जो होता है उसको आप लिखेंगे। फिर यहाँ अपना राज्य चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको जो है सिटी लिखना है, जो भी आपका गांव में सिटी पड़ता है, आपका जिला हो सकता है या आपका कोई भी नियरेस्ट सिटी हो सकता है। फिर पिन कोड लिखेंगे। फिर रेलवे स्टेशन आपका नियरेस्ट क्या है, निकटतम रेलवे स्टेशन, वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेड क्वालिफिकेशन बताना है कि आप किस ट्रेड के लिए क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे आपको जो है
बताना है जो भी ट्रेड के लिए आप योग्यता रखते हैं। तो आप मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से किए हैं, इलेक्ट्रीशियन लिख देंगे। अगर आप फीटर किए हैं तो फीटर आप यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे, लिख देंगे इस तरह से, देख रहे ना, फीटर ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन जो भी है। फिर यहाँ पे बताना है आपको कि आप बिहार से एनसीवीटी से पढ़ाई किए हैं, मतलब जो रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त है आपका जो भी ये ट्रेड क्वालिफिकेशन है, तो आप वो बताना है कि एनसीवीटी है कि एससीवीटी है। तो जैसे मान लीजिए हम बिहार से किए हैं तो बिहार में एनसीवीटी एससीवीटी दोनों होगा, तो एनसीवीटी का अलग है, एससीवीटी का अलग है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आएगा। फिर ट्रेड ऑप्शन आपको बताना है, यहाँ पे आपको बताना है, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी आपका है फीटर, इलेक्ट्रीशियन, जो भी आप यहाँ पे पढ़ाई किए जिस भी ट्रेड से वो आप बता देंगे। अच्छा, यहाँ पे ट्रेड योग्यता में आईटीआई लिखना आपको, ये ध्यान रखिए, देखिए आईटीआई लिखना है, ये हमने गड़बड़ बता दिया। आईटीआई यहाँ पे लिखना है, आईटीआई इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, यहाँ पे आपको बताना है। अब यहाँ पे आपको बताना है क्लस्टर ऑप्शन, आप किस क्लस्टर से फॉर्म भरना चाहते हैं, अंबाला, दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, ये 4 जो है एनआर के अंतर्गत आते हैं, नॉर्थर्न रेलवे के अंतर्गत। तो अगर दिल्ली से भरना चाहते हैं तो दिल्ली चूज करेंगे। अब दिल्ली में देखेंगे आपको 9 यूनिट पे बहाली दिखाई जा रही है, तो पहला यूनिट आप किसको देना चाहते हैं, दूसरा यूनिट किसको देना चाहते हैं, तीसरा यूनिट किसको देना चाहते हैं, ये आप एक बार नोटिफिकेशन देखेंगे ना, तो वहां पे आपको बताया गया है, अलग अलग यूनिट वाइज वैकेंसी को दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे चाहे तो आप 9 का 9 दे सकते हैं, चाहे तो एक भी दे सकते हैं, सिर्फ एक भी आप दे सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन है। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको बताना है 10th क्लास का बोर्ड का नाम, किस बोर्ड से आप जो है यहाँ पे आप 10th क्लास किए हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर एक बोर्ड का नाम आएगा, अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का भी बोर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देख रहे ना। तो यहाँ पे अलग अलग बोर्ड का यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। आप जिस भी बोर्ड से पढ़ाई किए उसका चुनाव करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग, और यहाँ पे आपको मार्क्स है कि ग्रेड है, अगर ग्रेड है तो ग्रेड चूज करिए, मार्क्स है तो मार्क्स आप चूज कर सकते हैं। सीजीपीए का भी ऑप्शन है, अगर हम मार्क्स चूज करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा मैक्सिमम मार्क्स कितना का था, आपको प्राप्त कितना हुआ है, ये लिखेंगे, ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आईटीआई का आपको लिखना है, आईटीआई का यहाँ पे बोर्ड का नाम, पासिंग ईयर, और यहाँ पे मैक्सिमम और ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपको आईटीआई का ये सेमेस्टर वाइज दिया गया है, तो अगर आप सेमेस्टर वाइज भी पास आउट किए हैं तो भी जानकारी आप बता सकते हैं, पासिंग ईयर क्या है उसका और उन सबका परसेंटेज क्या है, यहाँ पे देखिए आ रहा है ना। तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं सेमेस्टर वाइज भी। तो आप यहाँ पे ये सब जानकारी लिखने के बाद से आपको सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप जानकारी लिख के सेव करेंगे, बोलेगा कि आपका एप्लीकेशन जो है अपडेटेड हो चुका है। अब यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में यहाँ पे आपसे फोटोग्राफ बोला गया है, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और आईटीआई का यहाँ पे मार्कशीट और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब देखिए फोटोग्राफ यहाँ पे पहले आपको अपलोड करना है, तो फोटोग्राफ चूज कर लीजिएगा और यहाँ पे फोटोग्राफ आपको चूज करके अपलोड करेंगे तो फोटोग्राफ आपका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन चूज करना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन को चूज करके अपलोड करना है, वो भी अपलोड हो जाएगा। तो ऐसे बारी बारी से हर एक डॉक्यूमेंट्स को चूज करके आपको अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स हमने जो है इस प्रकार से बारी बारी से जो है सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो सारा चीज यहाँ पे अपलोड है। एक चीज आप ध्यान देंगे, यहाँ पे फाइल साइज भी आपको बता ही दिया गया है कि आपको कितना केबी में चाहिए। तो फोटोग्राफ, थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। बाकी के डॉक्यूमेंट्स जो है 50 से 100 केबी के बीच होना चाहिए और सारा जेपीजी में ही आपको अपलोड करना है। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप अपलोड करेंगे तो ये वाला बटन आपको इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है प्रीव्यू पेज इस प्रकार से खुल जाएगा। आप एक बार अच्छे से जानकारी को वेरीफाई कर लीजिए कि सारा जानकारी सही है, कहीं कुछ गलती है तो आप उसको सुधारेंगे, नहीं गलती इसको टिक करेंगे और यहाँ फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ से आपसे श्योर कराएगा, ओके करेंगे, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा। ये देखिए आपका इस प्रकार से डाउनलोड जो है और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट या डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे कि नॉर्दर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप बहाली के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। 25 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने का। आपने फॉर्म नहीं भरा है तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए। थैंक यू फॉर